अभी कहाँ पे आए हुए हैं? हम इस समय जी मेघदूतम पार्क नोएडा सेक्टर 50 में आए हुए हैं। हाँ तो जी। ये मतलब किस उपलक्ष्य में है, इसका विषय क्या है? इसका वैसे एक्टिविटी है बच्चों की, बड़ों की, क्वाइंस की है, बुक एग्जीबिशन है और स्टैम्प्स हैं और आपका बाकी और यही गतिविधि है, बाकी तो ठीक है। तो इधर हमने अभी बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे पुरानी किताबें हैं। हाँ जी, हाँ इसमें किताबें ले सकते हैं और दे भी सकते हैं, है ना? जी, हाँ जी। तो मतलब इसमें ख़रीदारी का कोई चक्कर नहीं है, मतलब वही सिस्टम जिसे हम कहते हैं वैदिक सिस्टम। ओके। और फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, हाँ जी, बहुत बढ़िया program। कविता, कहानी, है ना? हाँ जी। तो ये कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया लगा बच्चों का भी, और ख़ासकर मुझको जो माँ बाप थे उनका उनका बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने भी स्टेज पे आगे अपना, मतलब उनकी जो पेरेंटिंग है वो दमदार थी। हाँ वो बहुत दमदार थी। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत बढ़िया गाइड किया हुआ है और बिल्कुल खुद भी पूरे एक्टिव हैं, और ऐसे प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए। मतलब ये जो मेघदूत रंगमंच है ना शायद, हाँ जी, हाँ जी। तो मेघदूत रंगमंच जो है वो सोसाइटी को अवेकन करने की दिशा में काम कर रहा है। काम कर रहा है। हाँ जी। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ बहुत लोगों को जुड़ना चाहिए जो सोसाइटी में थोड़ा जागरूकता फैलाना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, नहीं जुड़ना चाहिए, उनको आना चाहिए यहाँ पे, इनके प्रोग्राम देखने चाहिए। कि ऐसे ही वो बनती है अपना जानकारी बढ़ती है, एक दूसरे से मिलना होता है, आदमी मिलता है तो कई तरह की बातें उनकी सुनता है या अपनी कहता है, तो ये ऐसी चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, और बच्चों में एक जो लीडरशिप स्किल जो होती है स्टेज पे बोलने की, है ना? तो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है ना? जैसा हमने आज देखा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे इसमें सिक्के हैं पुराने, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, और नोट हैं, नोट है। करेंसी, ये जो है तो उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, ये नहीं काले मैंने धन का यहाँ पे हर तरह के सिक्के देखे हैं, अपना वो पाषाण काल से लेके चोल काल और जितने भी पुराने पुराने काल हुए हैं सभी के सिक्के हैं। और जो हमारी करेंसी जो जिसकी वैल्यू चेंज की गई है वो भी करेंसी मैंने देखी यहाँ पे, जिसमें जो डिमांड किस डिमांड, हाँ डिमांड जिस पे ऑन डिमांड। ऑन डिमांड जिस पे लिखा है वो भी देखा। मैं तो हैरान हो गया कि इनके पास भी वो है नोट। हाँ, यानी इनके पास करेंसी का जो पुराना सिस्टम था उसका है ना? हाँ जी, पूरी कलेक्शन है इनके पास, और विदेशों की भी है सारा इनके पास, जैसे भी नोट हैं चाहे वो कागज़ के ही हैं, लेकिन इनके पास हैं सिक्के भी हैं, इनके पास पुराने हर देश के हैं, हर जगह के हैं। तो जो बुलारा जी बोलते हैं कि जो ये आरबीआई का जो फ्रॉड है, जो दुनिया को पता नहीं है, देश को पता नहीं है कि हमारा जो नोट है वो कौन सी सन से बदला था और उसकी वैल्यू कैसे घटाई गई है, कुछ उसके बारे में बताओ। ये 1968 के बाद ही इसका इजारा किया गया है, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने अम्बेडकर जी के समय से कर दी थी। अच्छा। तो उस समय से ये अम्बेडकर जी ने इसका बोला भी है कि आप ये मत करो, तो उस समय के जो, मना करा था? हाँ उन्होंने मना किया, और उस समय के अर्थशास्त्री थे जो और भी समझदार अर्थ से, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, और इसलिए जो आपका जो आरबीआई बैंक है वो होंद में आया है। अगर वो अम्बेडकर जी के बात मान लेते उस समय हमारा चलन उसी सिक्कों में चलता तो रहता। हमारी जो 1 रुपये की जो वैल्यू है जो आज गिर गई है, हाँ, बिल्कुल। 80 रुपये का $1 है, तो वो बराबर रहता। हाँ बिल्कुल, वो बराबर रहता। ये बात ना मानने का कारण है कि जो आज हम नीचे से नीचे ही दबते जा रहे हैं। यानी हमारी जो 1 रुपये की जो वैल्यू है वो रोज़ाना घट रही है। हाँ, वो अम्बेडकर जी का नाम मानने के कारण ही हुआ है। अगर ये वो आपका रुपए का इतिहास पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे सारे, इनको पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी जो ओबीसी करके जो समाज है, एससी समाज है, तो उनको अम्बेडकर की इस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं है ना? बिल्कुल थी, हर किसी को थी। बाकी हम लोग ना थोड़ा बट जाते हैं ना, पता नहीं यार वो मेरे से आगे ना निकल जाए, वो मैं उससे पीछे ना रह जाऊँ। ये हमारे समाज में ना शुरू से दिक्कत रही है, शुरू से। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। ये नहीं कि ये अम्बेडकर जी आए तभी से हुई है, ये पहले से चलती आ रही है। हमको इसमें सुधार करना चाहिए। अगर इसमें सुधार कर लिया तो हमारा भारत तो
एक नंबर एक बन जाएगा और रहेगा भी, सदा ही एक नंबर रहेगा। यानी पूरी दुनिया में अगर पूरी दुनिया को एक करना है हाँ जी। तो एक भारत की जो मूल धारा है उससे सबको जुड़ना चाहिए। हाँ, भारतीयों को एक होना पड़ेगा। अगर उन्होंने वाकई अगर अखंड भारत चाहते हैं ना, पहले भारत के लोग ही अखंड हो जाएं, उसके बाद ही अखंड भारत की सोचें। और होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो फिर ठीक है, फिर जैसे वो हमारे पूर्वज करते रहे वैसे हम भी करते रहे। भारतवर्ष का जो नाम है वो एक भूखंड के लिए तो नहीं कहा जाता है, मतलब वो एक पूरी पृथ्वी का नाम है ना। तो अखंड जो शब्द है वो अपने आप में एक तरह गलत शब्द है। भारत को भारत ही कहना चाहिए, पूरी पृथ्वी को भारत। तो इस अभी जो अखंड भारत का जो मोर्चा लोग चला रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं कर रहे? नहीं, चलो उनकी अपनी समझ से आए, जैसे उनको ठीक लगता है, समझ की बात होती ना। अब समझ आए तो यानी उनको भारत के बारे में जो मूल धारा है जो उसके बारे में नहीं पता। पहले मेरे को तो यही लगता है कि सबसे पहले हमको ना हमारी इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए, जो हमारे स्कूलों वाली नहीं, स्कूलों वाली तो सारी प्लांटेड है। मतलब ऐसा इतिहास जो हमारे दिमाग से खोजबीन चालू करे, अपने से खुद को हमें खोज करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हमको करनी चाहिए। हमको किताबों से हमको सही ज्ञान मिल सकता है और हमको कोई दूसरी चीज़ ज्ञान नहीं दे सकती। हम मोबाइल से देखते रहें, जो वो तो चाहते हैं कि मोबाइल देखें, टेलीविज़न देखते रहें, लेकिन हमको किताब, माइंड कंट्रोल, हाँ माइंड करो, हमको किताबों से ढूंढना पड़ेगा अपने आप को भी और अपने इतिहास को भी ढूंढना पड़ेगा। रीडिंग इज बेस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। मेघदूत इस दिशा में तो काम कर ही रहा है कि वो पुरानी से पुरानी जो किताबें हैं वो अवेलेबल करवा रहा है, और यही काम बहुत से लोग अगर कर रहे हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं, वो बहुत बढ़िया इनका काम है और इनका आप साथ दें, मेघदूतम वालों का आप साथ दें। बहुत बढ़िया ये मंच है। और जी आप तो ऐसा है कि फिर मेघदूतम के जो कार्यक्रम हैं वो समय समय पर होते रहते हैं, हर हफ्ते शायद। तो डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर दे देंगे, ठीक है, जिससे वो कांटेक्ट कर लेंगे कि आप मेघदूत के कैसे आप जुड़ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ताकि कि पढ़ने की जो हैबिट है और जो बच्चों के लिए पेरेंटिंग के लिए जो हम काम करना चाहते हैं अपने सोसाइटी के लिए, तो वो हम कर सकें। ठीक है। बात और है कि बच्चों को कोई ना कोई गतिविधि जरूर करवाते रहें आप, उससे बच्चा एक्टिव रहेगा और उसका थोड़ा माइंड भी थोड़ा सही, मतलब घर से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम आपके साथ एक नए सोशल मुद्दे के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।